ठीक है, आइंदा कभी पैसों की जरूरत हो तो मुझसे मांगो, बादशाह से नहीं। और हाँ, एक बात कान खोल कर सुन लो, मेरे सामने आइंदा कभी दोबारा हक की बात की ना तो अपनी मां का फर्ज निभाने के लिए जिंदा नहीं बचोगे। पापा ठीक तो है? फिलहाल तो ठीक है, लेकिन सर्जरी लाजिम हो गई है, जरूर करनी पड़ेगी। आप उधार पर सर्जरी करवा दें, मेरा मतलब है हम बाद में पैसे दे देंगे। 1000 रुपये ऐसे नहीं होता। तो फिर आप उधार पर हमें पैसे दिलवा दें, मैं सच कह रही हूँ, हम वापस कर देंगे। हाँ डॉक्टर। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। वो 4 लाख रुपए भेज सकते हैं? एक पेशेंट है, उसे बहुत। हाँ, मैं मैनेजर को बोलता हूँ ट्रांसफर कर दे अकाउंट पे। हाँ हेलो, सुनो, वो डॉक्टर गुलाम के अकाउंट में अम्मा पप्पो के अकाउंट से 4 लाख रुपए ट्रांसफर कर दो। हाँ अभी फौरन। ओके, होगी। हुक्म सरकार। ये बताओ, ये तुमने क्या लाखों रुपए मांगने का नया सिलसिला शुरू कर दिया है? मैंने? हाँ तुमने। क्यों मांगे थे 4 लाख? हक से। क्या कहा तुमने? सरकार से। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? तुम्हारा मुझ पर कोई हक नहीं है। यही बहुत है कि मैंने तुम्हें इस हवेली में जगह दी, यही बहुत है कि मैंने तुम्हें पढ़ाया, और यही बहुत है कि गैर जरूरी होने के बावजूद तुम जिंदा हो। क्यों ये पूरा जमाना नाजायज कह के पुकारता है तेरे बेटे को? क्यों उन्हें तू नजर नहीं आती? क्यों उन्हें तेरा निकाहनामा दिखाई नहीं देता? वो निकाहनामा ने रकम के एवज मुझे बेच दिया था। जो मर्द औरत को खरीद कर निकाह करते हैं ना, वो उनका एहसान होता है। सवाल बेटा कहलाने का हक तो एक कम जात औरत से हुए बेटे को यह हक नहीं दिया जा सकता, क्योंकि ये हक देने के लिए माँ और बाप। मैं यहाँ ये कहने आया था कि आजकल बादशाह को धमकियों के मैसेजेस मिल रहे हैं। जब तक इलेक्शन खत्म ना हो जाए तुम साए की तरह उसकी निगरानी करोगे, क्योंकि मुझे यकीन है कि अगर कोई बुरा वक्त आया तो तुम अपनी जान की कुर्बानी देने से भी दरेक नहीं करोगे। मास्टर साहब, वो खर्चे का बंदोबस्त हो गया है, आप फिक्र मत कीजिए। हो गए? जी। कैसे? आपने दिए या किसी पड़ोसी ने? अल्लाह ने। अल्लाह ने? हाँ। पर उसका नाम तो बताएं। है कोई अल्लाह का बंदा, आप फिक्र मत कीजिए। अगर तुम्हारे बाबा बुला रहे हैं। बाबा, बाबा, बाबा तुम कैसे हो? बाबा तुम ठीक? ठीक नहीं हूं बेटा, मैं दर्द बहुत है, जितना जिंदगी जीने में झेला ना, उससे भी ज्यादा। ये सब मेरी वजह से हो रहा है ना? डॉक्टर साहब ने तो पहले भी कहा था। ओटी रेडी है, डॉक्टर फखर आ गए। अच्छा ठीक है, डॉक्टर साहब आ गए हैं। आपकी सर्जरी होगी, उसके बाद आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, मेरी बात का यकीन कीजिए। हाँ बाबा, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, देखना। इंशाल्लाह। वरना मेरी अमानत सुंदरगढ़ पहुंचा दे। सुंदरगढ़? वहां के सबसे बड़े जमींदार जहादात सरदार इसकी हवेली है। सुंदर हवेली?
शहजाद से कह देना कि ये सुंदरी आशिक अली की बेटी है। उसे कहना कि मैंने अपना वादा निभाया, लेकिन और मुझे अपने गुलामों की कब्रिस्तान में जगह दे दो। बाबा ऐसी बातें नहीं करना, अभी आपको ऑपरेशन होगा, आप ठीक हो जाएंगे बिल्कुल। आशिक अली, तुम? मैं आशिक अली अपने पूरे होशो हवास में तुम्हें तलाक देता हूं तुम्हें। लेकर जा रहे थे उन्हें ऑपरेशन थिएटर, पर वो इससे पहले कि ऑपरेशन शुरू करते आपके पापा की डेथ हो गई। वो अभी मैं ख्वाब देख रही थी ना, बाबा तो जिंदा है ना मेरे? नहीं, तुम भी अभी यतीम हो। नहीं ड्रिप लगी है, क्या कर रही हैं आप? बाबा कैसे मर सकते हैं? क्या हो गया आपको? बाबा नहीं मर सकते, बाबा नहीं मर सकते। बाबा को पता है कि मैं अकेली हूँ, बाबा मुझे छोड़ के नहीं जा सकते दुनिया से। ऑपरेशन थिएटर लेके जा रहे थे, उससे पहले दिल बंद हो गया उनका। तो आप तो डॉक्टर है ना, आपने क्या किया? डॉक्टर है हम, खुदा थोड़ी है। हमने कोशिश पूरी की, आखिरी फैसला तो खुदा का होता है ना। नहीं, अल्लाह की ये मर्जी नहीं हो सकती। झंडात सरकार ने अपनी ही बहन खुर्शीद को जहर देने का हुक्म दिया ताकि आशिक अली का राज हमेशा के लिए कब्र में चला जाए, मगर उन्हें ये नहीं मालूम था कि गुलाम ने पहले ही सारी बाजी पलट दी है। ये किस्त ड्रामे की तारीख की सबसे भयानक और मसारादार किस्त होने वाली है। एपिसोड का आगाज अस्पताल के उस मंजर से होता है जहां आशिक अली की मौत की खबर फैल जाती है। सुंदरी पागल हो जाती है और हवेली में दाखिल होकर हर चीज को आग लगाना शुरू कर देती है। वो झंडात सरकार के सामने खड़ी होकर चिल्लाती है, तुमने मेरे बाप को मारा है, अब मैं तुम्हारी हर चीज जला दूंगी। मगर असल मोड़ तब आता है जब गुलाम एक बड़े वजीर के लिबास में हवेली में दाखिल होता है। सब हैरान रह जाते हैं। गुलाम बताता है कि वो कोई मामूली मुलाजिम नहीं था, बल्कि वो हुकूमती इदारों का एक खुफिया अफसर था जो झंडात सरकार के जराइम बेनकाब करने आया था। टीजर में मुलाजिम हूँ कहने वाला गुलाम अब असलियत में झंडात का बाप, ताकतवर हरीफ बनकर सामने आता है। वो एक एक करके झंडात के सारे कत्ल, जमीनों पर कब्जे और स्मगलिंग के सबूत सबके सामने रख देता है। साहिब जान, जो कि अपनी औकात की बातें करती थीं, उन्हें पुलिस घसीटते हुए बाहर ले जाती है। बादशाह खान, जो कि इलेक्शन जीत कर घर आया था, उसे पता चलता है कि उसकी जीत दरअसल एक धोखा थी और उसे नाअहल करार दे दिया गया है। बादशाह के हाथ कांपते हैं जब वो देखता है कि जिस गुलाम को वो जलील करता था, आज वही उसकी किस्मत का फैसला कर रहा है। गुलाम कहता है, बादशाह खान, तुमने समझा था कि तुम्हारा खून तुम्हें बड़ा बनाता है? नहीं, तुम्हारे काम तुम्हें छोटा करते हैं। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। गुलाम बताता है कि आशिक अली जिंदा है और वो गुलाम की हिफाजत में है। खुर्शीद बेगम को जहर देने वाला मुलाजिम दरअसल गुलाम का अपना बंदा था, जिसने जहर की जगह सिर्फ नींद की। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। गुलाम बताता है कि आशिक अली जिंदा है और वो गुलाम की हिफाजत में है। खुर्शीद बेगम को जहर देने वाला मुलाजिम दरअसल गुलाम का अपना बंदा था, जिसने जहर की जगह सिर्फ नींद की गोली दी थी। झंडात सरकार अपने ही जाल में फंस चुके हैं। वो अपनी पिस्तौल निकालकर गुलाम पर फायरिंग करते हैं, मगर गोली बादशाह खान को लग जाती है, जो गुलाम के सामने आ जाता है। बादशाह अपनी आखिरी सांसों में गुलाम से माफी मांगता है और सुंदरी का हाथ गुलाम के हाथ में दे देता है। मैंने हमेशा गलत किया, मगर आज मैंने सही फैसला किया है।
बादशाह के ये आखिरी अल्फाज पूरी फिजा को सोगवार कर देते हैं। गुलाम की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं क्योंकि बादशाह आखिरकार उसका भाई ही निकला। सुंदरी और गुलाम मिलकर हवेली को एक यतीम खाना और अस्पताल में बदलने का ऐलान करते हैं। झंडात सरकार को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है और वो अपनी ही कोठरी में दीवारों से सर टकराते हैं। एपिसोड का इख्तिताम एक खौफनाक मंजर पर होता है, जहां साहिब जान को सड़क पर भीख मांगते दिखाया जाता है, जहां कोई उन्हें पहचानने वाला नहीं होता। सुंदरी हवेली की दीवारों पर लगे पुराने पर्जे यानी निशानात उतार फेंकती है और वहां नया सूरज निकलता है। हर सीन में इतना ड्रामा और टेंशन है कि देखने वाले अपनी जगह से हिल नहीं पाएंगे। इस कहानी के हर लफ्ज में आग है और ये आपके दिलो दिमाग पर छा जाएगी। झंडात सरकार ने अपनी ही बहन खुर्शीद को जहर देने का हुक्म दिया ताकि आशिक अली का राज हमेशा के लिए कब्र में चला जाए, मगर उन्हें ये नहीं मालूम था कि गुलाम ने पहले ही सारी बाजी पलट दी है। ये किस्त ड्रामे की तारीख की सबसे भयानक और मसालादार किस्त होने वाली है। एपिसोड का आगाज अस्पताल के उस मंजर से होता है जहां आशिक अली की मौत की खबर फैल जाती है। सुंदरी पागल हो जाती है और हवेली में दाखिल होकर हर चीज को आग लगाना शुरू कर देती है। वो झंडात सरकार के सामने खड़ी होकर चिल्लाती है, तुमने मेरे बाप को मारा है, अब मैं तुम्हारी हर चीज जला दूंगी। मगर असल मोड़ तब आता है जब गुलाम एक बड़े वजीर के लिबास में हवेली में दाखिल होता है। सब हैरान रह जाते हैं। गुलाम बताता है कि वो कोई मामूली मुलाजिम नहीं था, बल्कि वो हुकूमती इदारों का एक खुफिया अफसर था जो झंडात सरकार के जराइम बेनकाब करने आया था। टीजर में मुलाजिम हूँ कहने वाला गुलाम अब असलियत में झंडात का बाप, ताकतवर हरीफ बनकर सामने आता है। वो एक एक करके झंडात के सारे कत्ल, जमीनों पर कब्जे और स्मगलिंग के सबूत सबके सामने रख देता है। साहिब जान, जो कि अपनी औकात की बातें करती थीं, उन्हें पुलिस घसीटते हुए बाहर ले जाती है। बादशाह खान, जो कि इलेक्शन जीत कर घर आया था, उसे पता चलता है कि उसकी जीत दरअसल एक धोखा थी और उसे नाअहल करार दे दिया गया है। बादशाह के हाथ कांपते हैं जब वो देखता है कि जिस गुलाम को वो जलील करता था, आज वही उसकी किस्मत का फैसला कर रहा है। गुलाम कहता है, बादशाह खान, तुमने समझा था कि तुम्हारा खून तुम्हें बड़ा बनाता है? नहीं, तुम्हारे काम तुम्हें छोटा करते हैं। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। गुलाम बताता है कि आशिक अली जिंदा है और वो गुलाम की हिफाजत में है। खुर्शीद बेगम को जहर देने वाला मुलाजिम दरअसल गुलाम का अपना बंदा था, जिसने जहर की जगह सिर्फ नींद की। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। गुलाम बताता है कि आशिक अली जिंदा है और वो गुलाम की हिफाजत में है। खुर्शीद बेगम को जहर देने वाला मुलाजिम दरअसल गुलाम का अपना बंदा था, जिसने जहर की जगह सिर्फ नींद की गोली दी थी। झंडात सरकार अपने ही जाल में फंस चुके हैं। वो अपनी पिस्तौल निकालकर गुलाम पर फायरिंग करते हैं, मगर गोली बादशाह खान को लग जाती है, जो गुलाम के सामने आ जाता है। बादशाह अपनी आखिरी सांसों में गुलाम से माफी मांगता है और सुंदरी का हाथ गुलाम के हाथ में दे देता है। मैंने हमेशा गलत किया, मगर आज मैंने सही फैसला किया है। बादशाह के ये आखिरी अल्फाज पूरी फिजा को सोगवार कर देते हैं। गुलाम की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं क्योंकि बादशाह आखिरकार उसका भाई ही निकला। सुंदरी और गुलाम मिलकर हवेली को एक यतीम खाना और अस्पताल में बदलने का ऐलान करते हैं। झंडात सरकार को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है और वो अपनी ही कोठरी में दीवारों से सर टकराते हैं। एपिसोड का इख्तिताम एक खौफनाक मंजर पर होता है, जहां साहिब जान को सड़क पर भीख मांगते दिखाया जाता है, जहां कोई उन्हें पहचानने वाला नहीं होता। सुंदरी हवेली की दीवारों पर लगे पुराने पर्जे यानी निशानात उतार फेंकती है और वहां नया सूरज निकलता है। हर सीन में इतना ड्रामा और टेंशन है कि देखने वाले अपनी जगह से हिल नहीं पाएंगे। इस कहानी के हर लफ्ज में आग है और ये आपके दिलो दिमाग पर छा जाएगी। झंडात सरकार ने अपनी ही बहन खुर्शीद को जहर देने का हुक्म दिया ताकि आशिक अली का राज हमेशा के लिए कब्र में चला जाए,
मगर उन्हें ये नहीं मालूम था कि गुलाम ने पहले ही सारी बाजी पलट दी है। ये किस्त ड्रामे की तारीख की सबसे भयानक और मसालादार किस्त होने वाली है। एपिसोड का आगाज अस्पताल के उस मंजर से होता है जहां आशिक अली की मौत की खबर फैल जाती है। सुंदरी पागल हो जाती है और हवेली में दाखिल होकर हर चीज को आग लगाना शुरू कर देती है। वो झंडात सरकार के सामने खड़ी होकर चिल्लाती है, तुमने मेरे बाप को मारा है, अब मैं तुम्हारी हर चीज जला दूंगी। मगर असल मोड़ तब आता है जब गुलाम एक बड़े वजीर के लिबास में हवेली में दाखिल होता है। सब हैरान रह जाते हैं। गुलाम बताता है कि वो कोई मामूली मुलाजिम नहीं था, बल्कि वो हुकूमती इदारों का एक खुफिया अफसर था जो झंडात सरकार के जराइम बेनकाब करने आया था। टीजर में मुलाजिम हूँ कहने वाला गुलाम अब असलियत में झंडात का बाप, ताकतवर हरीफ बनकर सामने आता है। वो एक एक करके झंडात के सारे कत्ल, जमीनों पर कब्जे और स्मगलिंग के सबूत सबके सामने रख देता है। साहिब जान, जो कि अपनी औकात की बातें करती थीं, उन्हें पुलिस घसीटते हुए बाहर ले जाती है। बादशाह खान, जो कि इलेक्शन जीत कर घर आया था, उसे पता चलता है कि उसकी जीत दरअसल एक धोखा थी और उसे नाअहल करार दे दिया गया है। बादशाह के हाथ कांपते हैं जब वो देखता है कि जिस गुलाम को वो जलील करता था, आज वही उसकी किस्मत का फैसला कर रहा है। गुलाम कहता है, बादशाह खान, तुमने समझा था कि तुम्हारा खून तुम्हें बड़ा बनाता है? नहीं, तुम्हारे काम तुम्हें छोटा करते हैं। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। गुलाम बताता है कि आशिक अली जिंदा है और वो गुलाम की हिफाजत में है। खुर्शीद बेगम को जहर देने वाला मुलाजिम दरअसल गुलाम का अपना बंदा था, जिसने जहर की जगह सिर्फ नींद की। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। गुलाम बताता है कि आशिक अली जिंदा है और वो गुलाम की हिफाजत में है। खुर्शीद बेगम को जहर देने वाला मुलाजिम दरअसल गुलाम का अपना बंदा था, जिसने जहर की जगह सिर्फ नींद की गोली दी थी। झंडात सरकार अपने ही जाल में फंस चुके हैं। वो अपनी पिस्तौल निकालकर गुलाम पर फायरिंग करते हैं, मगर गोली बादशाह खान को लग जाती है, जो गुलाम के सामने आ जाता है। बादशाह अपनी आखिरी सांसों में गुलाम से माफी मांगता है और सुंदरी का हाथ गुलाम के हाथ में दे देता है। मैंने हमेशा गलत किया, मगर आज मैंने सही फैसला किया है। बादशाह के ये आखिरी अल्फाज पूरी फिजा को सोगवार कर देते हैं। गुलाम की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, क्योंकि बादशाह आखिरकार उसका भाई ही निकला। सुंदरी और गुलाम मिलकर हवेली को एक यतीम खाना और अस्पताल में बदलने का ऐलान करते हैं। झंडात सरकार को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है और वो अपनी ही कोठरी में दीवारों से सर टकराते हैं। एपिसोड का इख्तिताम एक खौफनाक मंजर पर होता है, जहां साहिब जान को सड़क पर भीख मांगते दिखाया जाता है, जहां कोई उन्हें पहचानने वाला नहीं होता। सुंदरी हवेली की दीवारों पर लगे पुराने पर्जे यानी निशानात उतार फेंकती है और वहां नया सूरज निकलता है। हर सीन में इतना ड्रामा और टेंशन है कि देखने वाले अपनी जगह से हिल नहीं पाएंगे। इस कहानी के हर लफ्ज में आग है और ये आपके दिलो दिमाग पर छा जाएगी। झंडात सरकार ने अपनी ही बहन खुर्शीद को जहर देने का हुक्म दिया ताकि आशिक अली का राज हमेशा के लिए कब्र में चला जाए, मगर उन्हें ये नहीं मालूम था कि गुलाम ने पहले ही सारी बाजी पलट दी है। ये किस्त ड्रामे की तारीख की सबसे भयानक और मसालादार किस्त होने वाली है। एपिसोड का आगाज अस्पताल के उस मंजर से होता है जहां आशिक अली की मौत की खबर फैल जाती है। सुंदरी पागल हो जाती है और हवेली में दाखिल होकर हर चीज को आग लगाना शुरू कर देती है। वो झंडात सरकार के सामने खड़ी होकर चिल्लाती है, तुमने मेरे बाप को मारा है, अब मैं तुम्हारी हर चीज जला दूंगी। मगर असल मोड़ तब आता है जब गुलाम एक बड़े वजीर के लिबास में हवेली में दाखिल होता है। सब हैरान रह जाते हैं। गुलाम बताता है कि वो कोई मामूली मुलाजिम नहीं था, बल्कि वो हुकूमती इदारों का एक खुफिया अफसर था जो झंडात सरकार के जराइम बेनकाब करने आया था। टीजर में मुलाजिम हूँ कहने वाला गुलाम अब असलियत में झंडात का बाप, ताकतवर हरीफ बनकर सामने आता है।
वो एक एक करके झंडात के सारे कत्ल, जमीनों पर कब्जे और स्मगलिंग के सबूत सबके सामने रख देता है। साहिब जान, जो कि अपनी औकात की बातें करती थीं, उन्हें पुलिस घसीटते हुए बाहर ले जाती है। बादशाह खान, जो कि इलेक्शन जीत कर घर आया था, उसे पता चलता है कि उसकी जीत दरअसल एक धोखा थी और उसे नाअहल करार दे दिया गया है। बादशाह के हाथ कांपते हैं जब वो देखता है कि जिस गुलाम को वो जलील करता था, आज वही उसकी किस्मत का फैसला कर रहा है। गुलाम कहता है, बादशाह खान, तुमने समझा था कि तुम्हारा खून तुम्हें बड़ा बनाता है? नहीं, तुम्हारे काम तुम्हें छोटा करते हैं। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। गुलाम बताता है कि आशिक अली जिंदा है और वो गुलाम की हिफाजत में है। खुर्शीद बेगम को जहर देने वाला मुलाजिम दरअसल गुलाम का अपना बंदा था, जिसने जहर की जगह सिर्फ नींद की। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। गुलाम बताता है कि आशिक अली जिंदा है और वो गुलाम की हिफाजत में है। खुर्शीद बेगम को जहर देने वाला मुलाजिम दरअसल गुलाम का अपना बंदा था, जिसने जहर की जगह सिर्फ नींद की गोली दी थी। झंडात सरकार अपने ही जाल में फंस चुके हैं। वो अपनी पिस्तौल निकालकर गुलाम पर फायरिंग करते हैं, मगर गोली बादशाह खान को लग जाती है, जो गुलाम के सामने आ जाता है। बादशाह अपनी आखिरी सांसों में गुलाम से माफी मांगता है और सुंदरी का हाथ गुलाम के हाथ में दे देता है। मैंने हमेशा गलत किया, मगर आज मैंने सही फैसला किया है। बादशाह के ये आखिरी अल्फाज पूरी फिजा को सोगवार कर देते हैं। गुलाम की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, क्योंकि बादशाह आखिरकार उसका भाई ही निकला। सुंदरी और गुलाम मिलकर हवेली को एक यतीम खाना और अस्पताल में बदलने का ऐलान करते हैं। झंडात सरकार को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है और वो अपनी ही कोठरी में दीवारों से सर टकराते हैं। एपिसोड का इख्तिताम एक खौफनाक मंजर पर होता है, जहां साहिब जान को सड़क पर भीख मांगते दिखाया जाता है, जहां कोई उन्हें पहचानने वाला नहीं होता। सुंदरी हवेली की दीवारों पर लगे पुराने पर्जे यानी निशानात उतार फेंकती है और वहां नया सूरज निकलता है। हर सीन में इतना ड्रामा और टेंशन है कि देखने वाले अपनी जगह से हिल नहीं पाएंगे। इस कहानी के हर लफ्ज में आग है और ये आपके दिलो दिमाग पर छा जाएगी। झंडात सरकार ने अपनी ही बहन खुर्शीद को जहर देने का हुक्म दिया ताकि आशिक अली का राज हमेशा के लिए कब्र में चला जाए, मगर उन्हें ये नहीं मालूम था कि गुलाम ने पहले ही सारी बाजी पलट दी है। ये किस्त ड्रामे की तारीख की सबसे भयानक और मसालादार किस्त होने वाली है। एपिसोड का आगाज अस्पताल के उस मंजर से होता है जहां आशिक अली की मौत की खबर फैल जाती है। सुंदरी पागल हो जाती है और हवेली में दाखिल होकर हर चीज को आग लगाना शुरू कर देती है। वो झंडात सरकार के सामने खड़ी होकर चिल्लाती है, तुमने मेरे बाप को मारा है, अब मैं तुम्हारी हर चीज जला दूंगी। मगर असल मोड़ तब आता है जब गुलाम एक बड़े वजीर के लिबास में हवेली में दाखिल होता है। सब हैरान रह जाते हैं। गुलाम बताता है कि वो कोई मामूली मुलाजिम नहीं था, बल्कि वो हुकूमती इदारों का एक खुफिया अफसर था जो झंडात सरकार के जराइम बेनकाब करने आया था। टीजर में मुलाजिम हूँ कहने वाला गुलाम अब असलियत में झंडात का बाप, ताकतवर हरीफ बनकर सामने आता है। वो एक एक करके झंडात के सारे कत्ल, जमीनों पर कब्जे और स्मगलिंग के सबूत सबके सामने रख देता है। साहिब जान, जो कि अपनी औकात की बातें करती थीं, उन्हें पुलिस घसीटते हुए बाहर ले जाती है। बादशाह खान, जो कि इलेक्शन जीत कर घर आया था, उसे पता चलता है कि उसकी जीत दरअसल एक धोखा थी और उसे नाअहल करार दे दिया गया है। बादशाह के हाथ कांपते हैं जब वो देखता है कि जिस गुलाम को वो जलील करता था, आज वही उसकी किस्मत का फैसला कर रहा है। गुलाम कहता है, बादशाह खान, तुमने समझा था कि तुम्हारा खून तुम्हें बड़ा बनाता है? नहीं, तुम्हारे काम तुम्हें छोटा करते हैं। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। गुलाम बताता है कि आशिक अली जिंदा है और वो गुलाम की हिफाजत में है। खुर्शीद बेगम को जहर देने वाला मुलाजिम दरअसल गुलाम का अपना बंदा था, जिसने जहर की जगह सिर्फ नींद की। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती।
गुलाम बताता है कि आशिक अली जिंदा है और वो गुलाम की हिफाजत में है। खुर्शीद बेगम को जहर देने वाला मुलाजिम दरअसल गुलाम का अपना बंदा था, जिसने जहर की जगह सिर्फ नींद की गोली दी थी। झंडात सरकार अपने ही जाल में फंस चुके हैं। वो अपनी पिस्तौल निकालकर गुलाम पर फायरिंग करते हैं, मगर गोली बादशाह खान को लग जाती है, जो गुलाम के सामने आ जाता है। बादशाह अपनी आखिरी सांसों में गुलाम से माफी मांगता है और सुंदरी का हाथ गुलाम के हाथ में दे देता है। मैंने हमेशा गलत किया, मगर आज मैंने सही फैसला किया है। बादशाह के ये आखिरी अल्फाज पूरी फिजा को सोगवार कर देते हैं। गुलाम की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, क्योंकि बादशाह आखिरकार उसका भाई ही निकला। सुंदरी और गुलाम मिलकर हवेली को एक यतीम खाना और अस्पताल में बदलने का ऐलान करते हैं। झंडात सरकार को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है और वो अपनी ही कोठरी में दीवारों से सर टकराते हैं। एपिसोड का इख्तिताम एक खौफनाक मंजर पर होता है, जहां साहिब जान को सड़क पर भीख मांगते दिखाया जाता है, जहां कोई उन्हें पहचानने वाला नहीं होता। सुंदरी हवेली की दीवारों पर लगे पुराने पर्जे यानी निशानात उतार फेंकती है और वहां नया सूरज निकलता है। हर सीन में इतना ड्रामा और टेंशन है कि देखने वाले अपनी जगह से हिल नहीं पाएंगे। इस कहानी के हर लफ्ज में आग है और ये आपके दिलो दिमाग पर छा जाएगी। झंडात सरकार ने अपनी ही बहन खुर्शीद को जहर देने का हुक्म दिया, ताकि आशिक अली का राज हमेशा के लिए कब्र में चला जाए। मगर उन्हें ये नहीं मालूम था कि गुलाम ने पहले ही सारी बाजी पलट दी है। ये किस्त ड्रामे की तारीख की सबसे भयानक और मसालादार किस्त होने वाली है। एपिसोड का आगाज अस्पताल के उस मंजर से होता है जहां आशिक अली की मौत की खबर फैल जाती है। सुंदरी पागल हो जाती है और हवेली में दाखिल होकर हर चीज को आग लगाना शुरू कर देती है। वो झंडात सरकार के सामने खड़ी होकर चिल्लाती है, तुमने मेरे बाप को मारा है, अब मैं तुम्हारी हर चीज जला दूंगी। मगर असल मोड़ तब आता है जब गुलाम एक बड़े वजीर के लिबास में हवेली में दाखिल होता है। सब हैरान रह जाते हैं। गुलाम बताता है कि वो कोई मामूली मुलाजिम नहीं था, बल्कि वो हुकूमती इदारों का एक खुफिया अफसर था, जो झंडात सरकार के जराइम बेनकाब करने आया था। टीजर में मुलाजिम हूँ कहने वाला गुलाम अब असलियत में झंडात का बाप, ताकतवर हरीफ बनकर सामने आता है। वो एक एक करके झंडात के सारे कत्ल, जमीनों पर कब्जे और स्मगलिंग के सबूत सबके सामने रख देता है। साहिब जान, जो कि अपनी औकात की बातें करती थीं, उन्हें पुलिस घसीटते हुए बाहर ले जाती है। बादशाह खान, जो कि इलेक्शन जीत कर घर आया था, उसे पता चलता है कि उसकी जीत दरअसल एक धोखा थी और उसे नाअहल करार दे दिया गया है। बादशाह के हाथ कांपते हैं जब वो देखता है कि जिस गुलाम को वो जलील करता था, आज वही उसकी किस्मत का फैसला कर रहा है। गुलाम कहता है, बादशाह खान, तुमने समझा था कि तुम्हारा खून तुम्हें बड़ा बनाता है? नहीं, तुम्हारे काम तुम्हें छोटा करते हैं। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। गुलाम बताता है कि आशिक अली जिंदा है और वो गुलाम की हिफाजत में है। खुर्शीद बेगम को जहर देने वाला मुलाजिम दरअसल गुलाम का अपना बंदा था, जिसने जहर की जगह सिर्फ नींद की। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। गुलाम बताता है कि आशिक अली जिंदा है और वो गुलाम की हिफाजत में है। खुर्शीद बेगम को जहर देने वाला मुलाजिम दरअसल गुलाम का अपना बंदा था, जिसने जहर की जगह सिर्फ नींद की गोली दी थी। झंडात सरकार अपने ही जाल में फंस चुके हैं। वो अपनी पिस्तौल निकालकर गुलाम पर फायरिंग करते हैं, मगर गोली बादशाह खान को लग जाती है, जो गुलाम के सामने आ जाता है। बादशाह अपनी आखिरी सांसों में गुलाम से माफी मांगता है और सुंदरी का हाथ गुलाम के हाथ में दे देता है। मैंने हमेशा गलत किया, मगर आज मैंने सही फैसला किया है। बादशाह के ये आखिरी अल्फाज पूरी फिजा को सोगवार कर देते हैं। गुलाम की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, क्योंकि बादशाह आखिरकार उसका भाई ही निकला। सुंदरी और गुलाम मिलकर हवेली को एक यतीम खाना और अस्पताल में बदलने का ऐलान करते हैं। झंडात सरकार को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है और वो अपनी ही कोठरी में दीवारों से सर टकराते हैं।
एपिसोड का इख्तिताम एक खौफनाक मंजर पर होता है, जहां साहिब जान को सड़क पर भीख मांगते दिखाया जाता है, जहां कोई उन्हें पहचानने वाला नहीं होता। सुंदरी हवेली की दीवारों पर लगे पुराने पर्दे यानी निशानात उतार फेंकती है और वहां नया सूरज निकलता है। हर सीन में इतना ड्रामा और टेंशन है कि देखने वाले अपनी जगह से हिल नहीं पाएंगे। इस कहानी के हर लफ्ज में आग है और ये आपके दिलो दिमाग पर छा जाएगी। झंडात सरकार ने अपनी ही बहन खुर्शीद को जहर देने का हुक्म दिया ताकि आशिक अली का राज हमेशा के लिए कब्र में चला जाए, मगर उन्हें ये नहीं मालूम था कि गुलाम ने पहले ही सारी बाजी पलट दी है। ये किस्त ड्रामे की तारीख की सबसे भयानक और मसालादार किस्त होने वाली है। एपिसोड का आगाज अस्पताल के उस मंजर से होता है जहां आशिक अली की मौत की खबर फैल जाती है। सुंदरी पागल हो जाती है और हवेली में दाखिल होकर हर चीज को आग लगाना शुरू कर देती है। वो झंडात सरकार के सामने खड़ी होकर चिल्लाती है, तुमने मेरे बाप को मारा है, अब मैं तुम्हारी हर चीज जला दूंगी। मगर असल मोड़ तब आता है जब गुलाम एक बड़े वजीर के लिबास में हवेली में दाखिल होता है। सब हैरान रह जाते हैं। गुलाम बताता है कि वो कोई मामूली मुलाजिम नहीं था, बल्कि वो हुकूमती इदारों का एक खुफिया अफसर था जो झंडात सरकार के जराइम बेनकाब करने आया था। टीजर में मुलाजिम हूँ कहने वाला गुलाम अब असलियत में झंडात का बाप, ताकतवर हरीफ बनकर सामने आता है। वो एक एक करके झंडात के सारे कत्ल, जमीनों पर कब्जे और स्मगलिंग के सबूत सबके सामने रख देता है। साहिब जान, जो कि अपनी औकात की बातें करती थीं, उन्हें पुलिस घसीटते हुए बाहर ले जाती है। बादशाह खान, जो कि इलेक्शन जीत कर घर आया था, उसे पता चलता है कि उसकी जीत दरअसल एक धोखा थी और उसे नाअहल करार दे दिया गया है। बादशाह के हाथ कांपते हैं जब वो देखता है कि जिस गुलाम को वो जलील करता था, आज वही उसकी किस्मत का फैसला कर रहा है। गुलाम कहता है, बादशाह खान, तुमने समझा था कि तुम्हारा खून तुम्हें बड़ा बनाता है? नहीं, तुम्हारे काम तुम्हें छोटा करते हैं। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। गुलाम बताता है कि आशिक अली जिंदा है और वो गुलाम की हिफाजत में है। खुर्शीद बेगम को जहर देने वाला मुलाजिम दरअसल गुलाम का अपना बंदा था, जिसने जहर की जगह सिर्फ नींद की। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। गुलाम बताता है कि आशिक अली जिंदा है और वो गुलाम की हिफाजत में है। खुर्शीद बेगम को जहर देने वाला मुलाजिम दरअसल गुलाम का अपना बंदा था, जिसने जहर की जगह सिर्फ नींद की गोली दी थी। झंडात सरकार अपने ही जाल में फंस चुके हैं। वो अपनी पिस्तौल निकालकर गुलाम पर फायरिंग करते हैं, मगर गोली बादशाह खान को लग जाती है, जो गुलाम के सामने आ जाता है। बादशाह अपनी आखिरी सांसों में गुलाम से माफी मांगता है और सुंदरी का हाथ गुलाम के हाथ में दे देता है। मैंने हमेशा गलत किया, मगर आज मैंने सही फैसला किया है। बादशाह के ये आखिरी अल्फाज पूरी फिजा को सोगवार कर देते हैं। गुलाम की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, क्योंकि बादशाह आखिरकार उसका भाई ही निकला। सुंदरी और गुलाम मिलकर हवेली को एक यतीम खाना और अस्पताल में बदलने का ऐलान करते हैं। झंडात सरकार को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है और वो अपनी ही कोठरी में दीवारों से सर टकराते हैं। एपिसोड का इख्तिताम एक खौफनाक मंजर पर होता है, जहां साहिब जान को सड़क पर भीख मांगते दिखाया जाता है, जहां कोई उन्हें पहचानने वाला नहीं होता। सुंदरी हवेली की दीवारों पर लगे पुराने पर्दे यानी निशानात उतार फेंकती है और वहां नया सूरज निकलता है। हर सीन में इतना ड्रामा और टेंशन है कि देखने वाले अपनी जगह से हिल नहीं पाएंगे। इस कहानी के हर लफ्ज में आग है और ये आपके दिलो दिमाग पर छा जाएगी। झंडात सरकार ने अपनी ही बहन खुर्शीद को जहर देने का हुक्म दिया ताकि आशिक अली का राज हमेशा के लिए कब्र में चला जाए, मगर उन्हें ये नहीं मालूम था कि गुलाम ने पहले ही सारी बाजी पलट दी है। ये किस्त ड्रामे की तारीख की सबसे भयानक और मसालादार किस्त होने वाली है। एपिसोड का आगाज अस्पताल के उस मंजर से होता है जहां आशिक अली की मौत की खबर फैल जाती है। सुंदरी पागल हो जाती है और हवेली में दाखिल होकर हर चीज को आग लगाना शुरू कर देती है।
वो झंडात सरकार के सामने खड़ी होकर चिल्लाती है, तुमने मेरे बाप को मारा है, अब मैं तुम्हारी हर चीज जला दूंगी। मगर असल मोड़ तब आता है जब गुलाम एक बड़े वजीर के लिबास में हवेली में दाखिल होता है। सब हैरान रह जाते हैं। गुलाम बताता है कि वो कोई मामूली मुलाजिम नहीं था, बल्कि वो हुकूमती इदारों का एक खुफिया अफसर था जो झंडात सरकार के जराइम बेनकाब करने आया था। टीजर में मुलाजिम हूँ कहने वाला गुलाम अब असलियत में झंडात का बाप, ताकतवर हरीफ बनकर सामने आता है। वो एक एक करके झंडात के सारे कत्ल, जमीनों पर कब्जे और स्मगलिंग के सबूत सबके सामने रख देता है। साहिब जान, जो कि अपनी औकात की बातें करती थीं, उन्हें पुलिस घसीटते हुए बाहर ले जाती है। बादशाह खान, जो कि इलेक्शन जीत कर घर आया था, उसे पता चलता है कि उसकी जीत दरअसल एक धोखा थी और उसे नाअहल करार दे दिया गया है। बादशाह के हाथ कांपते हैं जब वो देखता है कि जिस गुलाम को वो जलील करता था, आज वही उसकी किस्मत का फैसला कर रहा है। गुलाम कहता है, बादशाह खान, तुमने समझा था कि तुम्हारा खून तुम्हें बड़ा बनाता है? नहीं, तुम्हारे काम तुम्हें छोटा करते हैं। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। गुलाम बताता है कि आशिक अली जिंदा है और वो गुलाम की हिफाजत में है। खुर्शीद बेगम को जहर देने वाला मुलाजिम दरअसल गुलाम का अपना बंदा था, जिसने जहर की जगह सिर्फ नींद की। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। गुलाम बताता है कि आशिक अली जिंदा है और वो गुलाम की हिफाजत में है। खुर्शीद बेगम को जहर देने वाला मुलाजिम दरअसल गुलाम का अपना बंदा था, जिसने जहर की जगह सिर्फ नींद की गोली दी थी। झंडात सरकार अपने ही जाल में फंस चुके हैं। वो अपनी पिस्तौल निकालकर गुलाम पर फायरिंग करते हैं, मगर गोली बादशाह खान को लग जाती है, जो गुलाम के सामने आ जाता है। बादशाह अपनी आखिरी सांसों में गुलाम से माफी मांगता है और सुंदरी का हाथ गुलाम के हाथ में दे देता है। मैंने हमेशा गलत किया, मगर आज मैंने सही फैसला किया है। बादशाह के ये आखिरी अल्फाज पूरी फिजा को सोगवार कर देते हैं। गुलाम की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, क्योंकि बादशाह आखिरकार उसका भाई ही निकला। सुंदरी और गुलाम मिलकर हवेली को एक यतीम खाना और अस्पताल में बदलने का ऐलान करते हैं। झंडात सरकार को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है और वो अपनी ही कोठरी में दीवारों से सर टकराते हैं। एपिसोड का इख्तिताम एक खौफनाक मंजर पर होता है, जहां साहिब जान को सड़क पर भीख मांगते दिखाया जाता है, जहां कोई उन्हें पहचानने वाला नहीं होता। सुंदरी हवेली की दीवारों पर लगे पुराने पर्जे यानी निशानात उतार फेंकती है और वहां नया सूरज निकलता है। हर सीन में इतना ड्रामा और टेंशन है कि देखने वाले अपनी जगह से हिल नहीं पाएंगे। इस कहानी के हर लफ्ज में आग है और ये आपके दिलो दिमाग पर छा जाएगी। झंडात सरकार ने अपनी ही बहन खुर्शीद को जहर देने का हुक्म दिया ताकि आशिक अली का राज हमेशा के लिए कब्र में चला जाए, मगर उन्हें ये नहीं मालूम था कि गुलाम ने पहले ही सारी बाजी पलट दी है। ये किस्त ड्रामे की तारीख की सबसे भयानक और मसालादार किस्त होने वाली है।